Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you will be fine. Welcome to class 4th. It's our social studies time. In last lectures we have started our lesson number 8, people and work. Today we will continue this lesson, and the last topic is industries or industrial setup in Pakistan. Come on your book, page number 62, industries. नंबर 1 इज़ आयरन एंड स्टील कि आयरन और स्टील की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान में कहाँ मौजूद हैं और आयरन और स्टील यूज़ किस में होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द हैवी मशीन्स विच आर यूज्ड इन फैक्ट्रीज एंड मैनी ऑफ द थिंग्स वी यूज़ एवरी डे आर मेड फ्रॉम आयरन एंड स्टील। कि हमारी जो फैक्ट्रीज़ हैं जो उनमें मशीनरी यूज़ होती है, हैवी मशीनरी, वो आयरन और स्टील की बनती है। इसके अलावा हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सी अशिया ऐसी इस्तेमाल करते हैं जो आयरन और स्टील से बनी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने घर में यूज़ होने वाली मशीन्स देख लें। ठीक है, सिलाई मशीन देख लें, उसमें भी आयरन होता है, स्टील होती है, इससे बनी होती है। ठीक है, हाउएवर एज़ पाकिस्तान डज़ नॉट हैव एडिक्वेट सोर्स ऑफ आयरन और मच ऑफ इट इज़ इम्पोर्टेड। पाकिस्तान के पास जो आयरन है वो उस तरह से एडिक्वेट यानी बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, इसलिए ज़्यादा आयरन जो है वो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। द लार्जेस्ट आयरन एंड स्टील प्लांट इन पाकिस्तान इज़ इन कराची। जो कराची में सबसे ज़्यादा इसके जो हैं प्लांट हैं आयरन और स्टील के वो मौजूद हैं। आयरन एंड स्टील आर आल्सो यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़, बॉयलर्स, फैक्ट्री इक्विपमेंट्स, क्रेन्स, रोड रोलर्स एंड अदर हैवी गुड्स। ठीक है, जो भारी चीज़ें हैं, भारी मशीनरी है, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री में लगाई जाने वाली मशीनरी है, या क्रेन्स आपने देखे होंगे। ठीक है, रोड रोलर्स आप लोगों ने देखे हैं, बड़े बड़े हैवी ट्रक्स देखे हैं। तो ये सारे इनके प्लांट्स जो हैं, ये चीज़ें भी कहाँ बनती हैं? कराची में बनती हैं, हैदराबाद, टेक्सला, लाहौर एंड अ नंबर ऑफ़ अदर प्लेसेस, और बहुत सी दूसरी जगहों पर भी ये बनती हैं। Small instruments and tools are produced mainly in Karachi. Car, trucks and motorcycles are also assembled. कराची में ही ये जो कार्स हैं, ट्रक्स हैं, ये बेसिकली जो है वो इनके बड़े प्लांट्स जो हैं वो कराची में ही मौजूद हैं। देयर आर स्मॉलर फैक्ट्रीज़ इन द पंजाब विच मेक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, कटलरी एंड यूटेंसिल। इसके अलावा जो पीछे आपने पढ़ा था कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में, वो इंडस्ट्रीज़ जो हैं जिसमें हम लोग छोटे पुर्जे इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप देख लें। ठीक है, कटलरी की चीज़ें देख लें, तो ये सारी जो है वो स्मॉल फैक्ट्रीज़ में बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है फर्टिलाइज़र्स, केमिकल एंड सीमेंट। कि फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? जो खाद हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, अपनी क्रॉप्स को या अपनी फसलों को ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने के लिए या ज़्यादा फसल हासिल करने के लिए जो फार्मर्स यूज़ करते हैं वो कहलाते हैं फर्टिलाइज़र्स। ठीक है, और केमिकल्स जो होते हैं ये हमारे पास ऐसे डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जो कि डिफरेंट चीज़ें बनाने में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर बनाने में, सोप बनाने में, ये चीज़ें। तो ये फ़र्टिलाइज़र जो वो एग्रीकल्चर में बेसिकली यूज़ होता है, तो वो फ़र्टिलाइज़र की फैक्ट्रीज़ या कारखाने किधर हैं? फैसलाबाद में है मेनली। ठीक है, दाऊद खेल में और जनावाला में। इसके बाद केमिकल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं सोप में, पेपर में, तो और इसके अलावा कपड़े में। ठीक है, और बहुत सी अशिया में जो है ये केमिकल्स यूज़ होते हैं। वी हैव अ नंबर ऑफ़ केमिकल्स फैक्ट्रीज़, सीमेंट इज़ प्रोड्यूस्ड इन सेवरल फैक्ट्रीज़ इन द कंट्री। के केमिकल जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, सीमेंट फैक्ट्रीज़ में भी यूज़ होते हैं केमिकल्स। इसके तो वो इनकी जो फैक्ट्रीज़ हैं वो हमारे मुल्क में डिफरेंट जगहों पे मौजूद हैं। सीमेंट फैक्ट्री की मिसाल आप लोग अपने नियर बाय देख सकते हैं। ठीक है, सीमेंट फैक्ट्री जो मौजूद है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्री आ जाती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। द बिगेस्ट इंडस्ट्री इज़ दैट ऑफ कॉटन प्रोडक्ट्स, yarn, टेक्सटाइल्स, कैनवस, टॉवलिंग एंड क्लोथिंग। तो ये सारे जो टेक्सटाइल है, ये जो कपड़ा है, ये इसकी कॉटन इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। एंड देयर आर ओवर 70 फैक्ट्रीज दैट प्रोड्यूस वुलन गुड्स। वी आल्सो हैव अ लार्ज आर्ट सिल्क इंडस्ट्री। कि जो आम नॉर्मल कॉटन टेक्सटाइल है उसके अलावा हम लोग आर्ट सिल्क भी बनाते हैं। हमारे पाकिस्तान में ये इंडस्ट्री भी मौजूद है। आर्ट सिल्क जो है वो सिल्क का जो कपड़ा होता है वो बनता है। ठीक है, ये सिल्क यार्न्स जो हैं या इसके जो गांठें हैं या जो रॉ मटेरियल है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं और फिर हमारे मुल्क में ये बनता है। नेक्स्ट आ जाता है अदर इंडस्ट्रीज़।
Pakistan produces sugar, vegetable, ghee, cooking oil and soap, etc. There are many small industries called cottage industries. Goods that are produced in the small units include sports goods, furniture, handicraft, utensils, embroidery, pottery, footwear, carpets and clothes. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कौन सी इंडस्ट्रीज़ होती हैं? ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो स्मॉल लेवल पे लगाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात घरों में भी ये छोटे छोटे कारखाने टाइप बनाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे स्पोर्ट्स की चीज़ें बनती हैं। इसके अलावा फर्नीचर की दुकानें आपने छोटी छोटी देखी होंगी, वो बनते हैं। पोइट्री, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, एम्ब्रॉयडरी की जाती है, शूज़ बनाए जाते हैं, कारपेट्स बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहाँ बनती हैं? कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में। Okay, it's our lecture. If you have any confusion, then ask me question on your WhatsApp number. Okay, Allah Hafiz.